दुनिया से तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सितारों का एक ऐसा समुंदर जो हमारी अपनी मिल्की वे से भी बड़ा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 1 ट्रिलियन सितारों का ये घर इंसानी दिमाग की हर हद को चुनौती देता है। लेकिन क्या हम वहाँ अकेले हैं? अगर वहाँ कोई ऐसी सिविलाइजेशन हुई जो हमसे लाखों साल आगे है, तो उनकी दुनिया कैसी दिखती होगी? इससे पहले कि हम उनके शहरों को देखें, एंड्रोमेडा को समझते हैं। ये हमारी तरफ 110 किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। आज से 4-5 बिलियन साल बाद ये हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा का साइज इतना बड़ा है कि इसका डायामीटर तकरीबन 220,000 लाइट ईयर्स है, मिल्की वे से डबल। इसके सेंटर में एक बेहीमथ ब्लैक होल है जो हमारे सैजिटेरियस ए स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन का जो कार्डाशिफ टाइप 2 बन चुकी है। उन्होंने अपने सूरज के चारों तरफ डायसन स्फीयर्स बना लिए हैं, एक ऐसा ढांचा जो सितारे की पूरी एनर्जी को सोख लेता है। एंड्रोमेडा के ट्रिलियन सितारों में से अगर कुछ हजार पर भी ऐसी टेक्नोलॉजी हुई तो वहाँ की गैलेक्सी इंफ्रारेड लाइट में चमक रही होगी। उनके लिए बिजली की कमी एक पुराना किस्सा बन चुकी होगी। वो सितारों को इंजन की तरह इस्तेमाल करते होंगे। वहाँ के प्लैनेट शायद इक्यूमेनोपोलिस होंगे, यानी पूरा प्लैनेट एक ही बड़ा शहर। सितारों के बीच सफर उनके लिए वैसा ही होगा जैसे हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना। उन्होंने शायद वर्म होल्स का नेटवर्क बनाया होगा जो उन्हें एंड्रोमेडा के एक कोने से दूसरे कोने तक मिनटों में पहुंचा देता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, उनका नजरिया। एंड्रोमेडा से जब वो मिल्की वे पर देखते होंगे तो उन्हें हमारा घर एक हल्की सी रोशनी नजर आता होगा। शायद वो जानते होंगे कि एक दिन हमारे और उनके रास्ते मिलने वाले हैं। एंड्रोमेडा के सेंटर में मौजूद जाइंट ब्लैक होल उनका सबसे बड़ा पावर हाउस हो सकता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो ब्लैक होल की अर्गोस्फीयर से एनर्जी निकालती हो, पेनरोज प्रोसेस। वो मौत और वक्त पर भी काबू पा सकती है। उनके लिए वक्त हमारे मुकाबले धीरे गुजरता होगा और वो शायद पूरी गैलेक्सी के गॉड्स बन चुके होंगे। एंड्रोमेडा सिर्फ सितारों का ढेर नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज का एक मैदान है। शायद आज इस वक्त कोई वहां से हमारी तरफ देख रहा हो और वही सवाल पूछ रहा हो जो हम पूछते हैं, क्या वहां कोई है? इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सिर्फ एक प्लैनेट पर नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी पर राज करती है। एंड्रोमेडा, जहां 1 ट्रिलियन सितारे उनकी मुट्ठी में हैं। ये लोग अब इंसान नहीं बल्कि पोस्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज बन चुके हैं। उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर से जुड़ा है और जिस्म नैनोबॉट से बना है। साइंस की भाषा में कहें तो ये लोग कार्डाशिफ स्केल पर इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्हें अब फ्यूल की चिंता नहीं। उन्होंने हजारों सितारों के चारों तरफ ट्रिलियंस की तादाद में मिरर्स और सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। हर एक सितारा उनके लिए एक बैटरी है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स को मूव कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई नया प्लैनेट चाहिए तो वो सितारों की गैस को स्टेलर लिफ्टिंग के जरिए निकालकर खुद नए ग्रह बनाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए वो रेडियो वेव्स का इंतजार नहीं करते, क्योंकि रेडियो वेव्स को एंड्रोमेडा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 2 लाख साल लगेंगे। उनका इंटरनेट क्वांटम एंटेंगलमेंट पर चलता है। पूरी गैलेक्सी में एक इंस्टेंटेनियस लिंक है, यानी इधर मैसेज भेजा और उधर मिल गया बिना किसी डिले के। उनका क्लाउड किसी सर्वर पर नहीं बल्कि सब एटॉमिक लेवल पर स्टोर होता है। लेकिन असली खेल एंड्रोमेडा के बीच में है। वहाँ एक भयानक ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूरज से 140 मिलियन गुना ज्यादा है। वहाँ ये सिविलाइजेशन एक पेनरोस्फीयर चलाती है। वो ब्लैक होल के अंदर कचरा यानी वेस्ट फेंकते हैं और बदले में उसकी रोटेशन से इतनी एनर्जी निकालते हैं जो पूरी गैलेक्सी को ट्रिलियन सालों तक रोशनी दे सके। ये उनका इन्फिनिट फ्यूल स्टेशन है। अगर कोई दुश्मन जैसे कोई रोग एआई या एलियन स्पीशीज उन पर हमला करे तो उनका डिफेंस सिस्टम दिमाग हिला देने वाला होगा। वो रिलेटिविस्टिक किल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट की स्पीड के 99% पर ट्रैवल करते हैं। जब ये किसी प्लैनेट से टकराते हैं तो वो प्लैनेट एटम में बिखर जाता है। उनके पास स्टेलर लेजर्स हैं जो एक ही झटके में किसी भी स्टार सिस्टम को भून सकती हैं। इंसान ने हमेशा से अमर यानी इमॉर्टल होने का सपना देखा है। हमने दवाइयां बनाई, सर्जरी की, लेकिन अंत में हमारा ये शरीर हड्डी और मांस यानी मीट एंड बोन्स हमेशा धोखा दे जाता है। लेकिन एंड्रोमेडा जैसी पुरानी गैलेक्सी में शायद वहाँ की सिविलाइजेशंस ने इस बायोलॉजिकल लिमिट को तोड़ दिया है। वो उस स्टेज पर हैं जहाँ जिंदगी को जीने के लिए दिल की धड़कन की जरूरत नहीं। सबसे पहला कदम होता है माइंड अपलोडिंग, एक ऐसी मशीन जो आपके दिमाग के हर एक न्यूरॉन, हर एक मेमोरी और हर एक इमोशन को स्कैन करके एक डिजिटल फाइल में बदल देती है।
अब आपका मैं यानी योर सेल्फ एक शरीर में कैद नहीं है, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर के सर्वर पर मौजूद है। वहाँ ना कोई बीमारी है, ना बुढ़ापा और ना ही दर्द। अगर आपका डिजिटल डेटा सेफ है तो आप अमर हैं। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो सकते हैं, बिल्कुल एक ऐप की तरह। लेकिन अगर उन्हें फिजिकल दुनिया में आना हो, इस स्टेज पर वो लोग सिंथेटिक एवाटार्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जिस्म लोहे के नहीं बल्कि नैनो मटेरियल्स के बने होते हैं, जो दिखने और महसूस करने में इंसानी चमड़ी से भी बेहतर होते हैं। लेकिन इनमें एक खूबी है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इन्हें खाने की जरूरत नहीं। ये लोग स्पेस की वैक्यूम में बिना किसी सूट के घूम सकते हैं, 500 डिग्री की गर्मी झेल सकते हैं और गहरी से गहरी रेडिएशन में भी जिंदा रह सकते हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक प्लेग्राउंड बन जाता है। जब एक पूरी सिविलाइजेशन पोस्ट बायोलॉजिकल हो जाती है तो उन्हें बड़े शहरों की नहीं बल्कि बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। वो सितारों के चारों तरफ जायंट कंप्यूटर्स बनाते हैं, जिन्हें मैट्रियोश्का ब्रेन्स कहते हैं। ये कंप्यूटर इतने ताकतवर होते हैं कि वो एक साथ अरबों डिजिटल इंसानों की जिंदगी चला सकते हैं। वो लोग एक वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं जो हमारी असली दुनिया से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और असरदार होती है। वहाँ वो जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ एक सोच की दूरी पर। इस स्टेज पर पहुंचकर मैं और तुम का फर्क खत्म हो जाता है। वो लोग शायद हाइव माइंड बन चुके होंगे, जहां हर किसी का दिमाग एक दूसरे से जुड़ा है। वो एक दूसरे के ख्याल और यादें ऐसे शेयर करते हैं जैसे हम फोटोज शेयर करते हैं। वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी चेतना, कॉन्शियसनेस एक ही बड़े समुद्र का हिस्सा है। ये है पोस्ट बायोलॉजिकल एरा, जहाँ लाइफ ने बायोलॉजी की जंजीरें तोड़ दी हैं। क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम न्यूरोलिंक और एआई के ज़माने में हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अभी बचपन में है, लेकिन एंड्रोमेडा की सिविलाइजेशन हमसे 10 लाख साल पुरानी हो सकती है। उनके लिए ये सब वैसा ही नॉर्मल होगा जैसे हमारे लिए फ़ोन पर बात करना। स्पेस इतना बड़ा है कि हमारी सबसे तेज़ रफ्तार भी उसके सामने एक चूंटी की चाल जैसी है। मिल्की वे से एंड्रोमेडा का सफ़र अगर हम आज के सबसे फास्ट रॉकेट से करें तो हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन एंड्रोमेडा की एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए ये सफ़र सिर्फ एक अपडेट की तरह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर खुद को डेटा में बदल लिया है। एक बायोलॉजिकल इंसान को स्पेस में रखने का मतलब है ऑक्सीजन, खाना, पानी और सबसे बड़ी बात वक्त। हम 70-80 साल में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक डिजिटल सिविलाइजेशन के लिए वक्त की कोई कीमत नहीं। जब उन्हें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाना होता है तो वो बड़े स्पेसशिप नहीं भेजते, वो भेजते हैं छोटे नैनो प्रोब्स, जिनमें उनका पूरा दिमाग एक डिजिटल फाइल की तरह स्टोर होता है। सफ़र शुरू होते ही वो अपना सिस्टम हाइबरनेट या स्लीप मोड पर डाल देते हैं। इस स्टेज में उनका दिमाग बंद होता है। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि बाहर 1 साल गुजरा है या 1 मिलियन साल। उनके लिए सफ़र इंस्टेंट होता है। यहाँ स्विच ऑफ किया और वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुंचकर स्विच ऑन। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा प्रोब जो लाइट की स्पीड के 10% पर ट्रैवल कर रहा है। उसे एंड्रोमेडा से मिल्की वे आने में 25 लाख साल लगेंगे। एक बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के लिए ये नामुमकिन है। उनकी हज़ारों नस्लें रास्ते में ही मर जाएंगी। लेकिन ये डिजिटल बशिंदे आराम से सो रहे हैं। उनका हार्डवेयर सेल्फ रिपेयरिंग है। अगर कोई छोटा एस्टेरॉयड टकराता है या रेडिएशन से चिप खराब होती है तो नैनोबॉट्स उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। उन्हें ना भूख लगती है, ना वो बोर होते हैं और ना ही वो बूढ़े होते हैं। जब वो 25 लाख साल बाद हमारी गैलेक्सी में पहुंचेंगे, उनका सिस्टम वेकअप कॉल देगा और वो वैसे ही जग जाएंगे जैसे कल ही सोए होंगे। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज एक और तरीका है, लेजर बीमिंग। अगर उन्होंने पहले से ही किसी और स्टार सिस्टम में एक रिसीवर स्टेशन बनाया हुआ है तो उन्हें शिप की भी जरूरत नहीं। वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपनी यादें और अपनी सोल को एक लेजर बीम में कन्वर्ट करके रोशनी की रफ्तार से भेज सकते हैं। कुछ ही सालों में वो दूसरे सितारे पर मौजूद एक नए अवतार या बॉडी में डाउनलोड हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ईमेल भेजते हैं और वो दुनिया के दूसरे कोने में प्रिंट हो जाता है। उनके लिए ट्रैवल का मतलब है डेटा ट्रांसफर। इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनका एम्पायर सिर्फ एक प्लैनेट या एक गैलेक्सी तक महदूद नहीं रहता। वो धीरे धीरे पूरे क्लस्टर में फैल जाते हैं। क्योंकि उन्हें जिंदा रहने की मेहनत नहीं करनी, वो ऐसी जगहों पर भी घर बना लेते हैं जहां कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, जैसे कि एक ब्लैक होल के एकदम करीब या किसी बर्फीले धूमकेतु कॉमेट के अंदर। उनके लिए मौत तब तक नहीं आती जब तक उनका बैकअप कहीं ना कहीं महफूज है। अगर एक शिप तबाह भी हो जाए तो उनकी कॉपी उनके होम प्लैनेट पर सेफ होती है। हम यहाँ धरती पर बैठकर डरते हैं कि सफ़र इतना लंबा है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे।
शायद इसका जवाब ये है कि हम वहाँ अपने शरीर के साथ नहीं पहुँच सकते। हमें भी शायद एक दिन अपनी बायोलॉजी को पीछे छोड़कर प्योर एनर्जी और डेटा बनना होगा, अगर हम सितारों के असली मालिक बनना चाहते हैं। लाखों सालों का इंतजार और ट्रिलियंस किलोमीटर्स का फासला। हमने हमेशा सोचा था कि जब हम एंड्रोमेडा के लोगों से मिलेंगे तो शायद वो बड़े बड़े शिप्स लेकर आएंगे या शायद हम पर हमला करेंगे, लेकिन सच्चाई इतनी अजीब थी कि कोई इंसान उसे सोच भी नहीं सकता था। वो लोग हमारे पास नहीं आए, हम उनके अंदर पहले से मौजूद थे। जब हमारा पहला इंटरस्टेलर प्रोब एंड्रोमेडा के बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां कोई एलियन प्लैनेट नहीं मिला। वहां मिला एक जायंट गोल्डन स्फीयर, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे एक सूरज को घेरे हुए था। और जब हमारे प्रोब ने उसे कांटेक्ट किया तो वहां से कोई एलियन भाषा नहीं आई, वहां से एक पुरानी इंसानी आवाज आई। उन्होंने बताया कि वो एलियंस नहीं है, वो दरअसल हमारी ही सिविलाइजेशन का एक फ्यूचर वर्जन है जो बिलियंस ऑफ साल पहले वक्त में पीछे जाकर एंड्रोमेडा में बस गए थे। उनके लिए वक्त एक सीधी लकीर नहीं है, वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो वक्त की लहरों पर तैर सकते हैं। उन्होंने एंड्रोमेडा को सिर्फ इसलिए सजाया था ताकि एक दिन हम वहां पहुंचें और अपनी असली विरासत, ट्रू लेगेसी को पहचान सकें। लेकिन इसका एक अंजाम भी था। एंड्रोमेडा के उस डिजिटल समुद्र में दाखिल होने का मतलब था अपने इस बायोलॉजिकल शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देना। एक ऐसी स्टेज जहां आप एक व्यक्ति, इंडिविजुअल नहीं रहते, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड की एक सोच बन जाते हैं। वहां ना कोई धरती थी, ना कोई आसमान, सिर्फ एक अनंत रोशनी थी जहां हर दिमाग एक दूसरे से जुड़ा था। वहां दर्द नहीं था, सिर्फ ज्ञान था। वो सिविलाइजेशन एंड्रोमेडा को इसलिए मूव कर रही थी ताकि पूरी मिल्की वे को भी इस डिजिटल पीस का हिस्सा बनाया जा सके। इंसान ने हमेशा सोचा कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये था कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। हम बस एक बचपन में जी रहे थे। एंड्रोमेडा की वो डिजिटल बशिंदे हमें ये बताने आए हैं कि सितारे सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, सितारे हमारा अगला जिस्म है। जब हम अपनी बायोलॉजी की जंजीरें तोड़ देंगे तब हमें पता चलेगा कि पूरी गैलेक्सी दरअसल एक जिंदा मशीन है और हम उस मशीन की एक छोटी सी मेमोरी है जो अब जाग चुकी है। तो दोस्तों, एंड्रोमेडा की ये डिजिटल दुनिया शायद आज एक ख्याल लगे, लेकिन साइंस की रफ्तार बताती है कि हम इसी रास्ते पर निकल चुके हैं। अगर आज का ये कॉस्मिक सफ़र आपके दिमाग के न्यूरॉन को थोड़ा भी हिला गया हो, अगर आपको लगा हो कि सितारों के बीच हमारा इंतज़ार कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस राज को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझे राजों में हमारे साथ हर हफ्ते घूमना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस इंटरस्टेलर कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आपका हर एक मिनट हमारे लिए एक सितारे जैसा कीमती है। हमें खुशी है कि हम आपको इस यूनिवर्स की सैर पर ले जा सकें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए राज और एक नई गैलेक्सी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।